हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। इससे संबंधित सेकंड पार्ट आज फर्स्ट पार्ट कल करवाया था। आशा करता हूँ आप सभी ने देखे होंगे और अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गौरी या राई नृत्य की जनजाति का प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य है। गौरी या राई नृत्य की जनजाति का प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य है। सहरिया, डामोर, भील, मीणा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। किस जनजाति का ये धार्मिक लोक नृत्य है? तो यह है भीलों का धार्मिक लोक नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किया जाने वाला गौरी नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी नृत्य किस पौराणिक कथा पर आधारित है? राम रावण, कृष्ण राधा, शिव भस्मासुर, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। कौन सी गाथा पर आधारित है बताओ दोस्तों। तो ये है शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। यह नृत्य 40 से 45 दिनों तक चलता है और भगवान शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी नृत्य में शिव की भूमिका निभाने वाले मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है? झामटिया, खड़कटिया, पूरिया, कुटकुटिया। गौरी नृत्य में शिव की भूमिका निभाने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पूरिया। ये सबसे बुजुर्ग पात्र होता है। गौरी नृत्य में शिव का अभिनय करने वाले पात्र को पूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा राजस्थान की भील जनजाति का कैसा नृत्य है? नेजा राजस्थान की भील जनजाति का कैसा नृत्य? शोक नृत्य है, खेल नृत्य है, विवाह नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। नेजा किस प्रकार का नृत्य है बताओ दोस्तों। तो ये है खेल नृत्य। कैसा है? खेल नृत्य। ऑप्शन बी सही होगा। नेजा होली के तीसरे दिन किया जाने वाला भीलों का एक खेल नृत्य है जिसमें पुरुष खंबे से नारियल उतारने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर 2 चक्कर बनाकर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है वो, जिसमें 2 चक्कर बनाकर किया जाता है? भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर 2 चक्कर बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? द्विचक्रीय नृत्य, हाथीमना नृत्य, पेजन नृत्य, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य होगा इसमें से? तो ये होगा द्विचक्री। 2 चक्कर द्विचक्री नृत्य होगा। विवाह के अवसर पर भीलों द्वारा 2 वृत्त, अंदर महिलाएं एवं बाहर पुरुष बनाकर द्विचक्री नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का वह नृत्य जिसे वास्तविक हथियारों के प्रयोग के कारण वर्तमान में प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें रियल हथियार हैं वो काम में लिए जाते थे, जिसके कारण उसको वर्तमान में बंद कर दिया है। तो वो कौन सा नृत्य था? शिकार नृत्य, गैर नृत्य, हाथीमना नृत्य, युद्ध नृत्य। तो वो था युद्ध नृत्य। इसमें वास्तविक हथियारों के साथ किया जाता था, इसलिए वर्तमान में यह बैन है। युद्ध नृत्य में भील पुरुष युद्ध कौशल दिखाते हैं, हथियारों से चोटिल होने के जोखिम के कारण यह प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही आबू क्षेत्र में वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, कंजर, कथोड़ी, भील। सिरोही आबू क्षेत्र में वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह है ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। वालर ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो पुरुष और महिलाओं द्वारा 2 अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति का वह कौन सा लोक नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है? मांदल, लूर, वालर, मोरिया। बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है? तो वालर नृत्य है। बिना किसी वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के लयबद्ध तरीके से छाता या तलवार हाथ में लेकर शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूद नृत्य ग्रासिया की प्रमुख विशेषता क्या है? कूद नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? यह मटके रखकर किया जाता है, यह तालियों की खनक पर बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, इसमें सांकल का प्रयोग होता है, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह तालियों की खनक पर बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, यही इसकी विशेषता है। यानी कि तालियां बजाई जाती हैं और उनकी खनक पर किया जाता है। कूद नृत्य में ग्रासिया महिला पुरुष पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के केवल तालियों की लय पर नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासियों में विवाह के अवसर पर किस नृत्य में एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष से रिश्ते की मांग करती हैं? ग्रासिया में विवाह के अवसर पर किस नृत्य में एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष से रिश्ते की मांग करती हैं? जवारा नृत्य में, लूर नृत्य में, रायण नृत्य में, गैर नृत्य में। कौन से नृत्य में करती हैं?
तो वो लूर नृत्य में करती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। लूर ग्रासियों का एक गोत्र है। लूर नृत्य में वधु पक्ष व वर पक्ष की महिलाएं गीत गाते हुए दुल्हन का हाथ मांगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवारा नृत्य ग्रासिया महिला पुरुषों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? जवारा नृत्य वो ग्रासिया महिला पुरुषों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली पर, गणगौर, होलिका दहन, विवाह। कौन से अवसर पर किया जाता है जवारा नृत्य? तो यह होलिका दहन पर किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। जवारा नृत्य होलिका दहन के समय हाथ में ज्वार की बालियां लेकर चारों ओर घूमकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी में कंजर जाति की अविवाहित युवतियों द्वारा 80 कली का लहंगा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? धाकड़, झेला, चक्री, मछली। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी में कंजर जाति की अविवाहित युवतियों द्वारा 80 कली का लहंगा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह चक्री नृत्य किया जाता है। कंजर जाति द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य कंजर युवतियों द्वारा कजली तीज के अवसर पर तेज गति से घूमकर या चक्कर खाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालापाव और बीरा के बीच हुए युद्ध की स्मृति में कंजर पुरुषों द्वारा कौन सा वीर रस प्रधान नृत्य किया जाता है? लहंगी, धाकड़, युद्ध नृत्य, रण नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है बताओ दोस्तों? तो यह धाकड़ नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। धाकड़ कंजर जाति का पुरुष प्रधान नृत्य है जो जालापाव की जीत की खुशी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में रहने वाली सहरिया जनजाति का युगल नृत्य कौन सा है जो फसल के पकने पर किया जाता है? जेला नृत्य, चक्री नृत्य, बांदलिया नृत्य या मांदल नृत्य। कौन सा सही होगा? बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में रहने वाली सहरिया जनजाति का युगल नृत्य कौन सा है जो फसल पकने पर किया जाता है? तो वो जेला नृत्य है। फसल पकने पर किया जाने वाला जेला नृत्य है। जेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा फसल पकने की खुशी में किया जाने वाला एक युगल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी, लहंगी और बिछुआ नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? ग्रासिया, सहरिया, भील, कथोड़ी। शिकारी, लहंगी और बिछुआ नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो यह सहरिया जनजाति से है। शिकारी पुरुषों द्वारा तथा लहंगी व बिछुआ सहरिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह एकमात्र नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन उसका अंत दुख के साथ होता है? चक्री नृत्य, मछली नृत्य, गोला नृत्य, भवाई नृत्य। कौन सा है? तो वो मछली नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। मछली नृत्य बाड़मेर में बंजारा युवतियों द्वारा पूर्णिमा की रात किया जाता है जो चांद को रिझाते हुए शुरू होता है और पानी बिन मछली की तरह तड़पते हुए दुख में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य राजस्थान की किस जाति की महिलाओं द्वारा व्यावसायिक नृत्य है? चरी नृत्य राजस्थान की किस जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है? गुज्जर, कंजर, कालबेलिया, मेरू। कौन सा होगा इसमें? चरी नृत्य राजस्थान की किस जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है? तो ये गुज्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है चरी। किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर 7 चरी रखकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, फल्गुबाई, अस्मिता काला या गौरी देवी। चरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो वो है फल्गुबाई। ऑप्शन बी सही होगा। किशनगढ़ की फल्गुबाई और सुनीता रावत चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर क्षेत्र की कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्र पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? मावलिया, होली, रणबाजा, रतवई। कौन सा नृत्य बताओ दोस्तों? उदयपुर क्षेत्र की कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्र पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? मावलिया, होली, रणबाजा, रतवई। कौन सा होगा? तो ये होगा मावलिया। ऑप्शन ए सही होगा। कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्र पर मावलिया और महिलाओं द्वारा होली पर होली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र में मेव जाति के 2 प्रमुख नृत्य कौन से हैं? चक्री और धाकड़, रतवई और रणबाजा, जेला और बिछुआ, चरी और झूमर। मेवात क्षेत्र में मेव जाति के 2 प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो वो है रतवई और रणबाजा।
रतवई और रणबाजा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है जो अपनी कला से सामाजिक मुद्दे उठाते हैं? बंजारा, नट, भाट, सरगड़ा, कालबेलिया। कठपुतली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो नट या भाट जाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नट या भाट जाति कठपुतली और शारीरिक कर्तव्य वाले नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह पर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए हाथीमन्ना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए हाथीमन्ना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीणा, ग्रासिया, भील, कंजर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों? मीणा, ग्रासिया, भील, कंजर। तो यह है भीलों द्वारा किया जाता है हाथीमन्ना। हाथीमन्ना विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा नकली युद्ध कौशल प्रदर्शित करते हुए बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के मेनार गांव में कौन सी गैर प्रसिद्ध है? उदयपुर के मेनार गांव में कौन सी गैर प्रसिद्ध है? आंगी बांगी की गैर, तलवारों की गैर, कनाना की गैर, चंग गैर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उदयपुर के मेनार गांव में कौन सी गैर प्रसिद्ध है? आंगी बांगी की गैर, तलवारों की गैर, कनाना की गैर, चंग गैर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों इसमें? तो ये है तलवारों की गैर प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही होगा। उदयपुर के मेनार में अमर सिंह के काल 1599 से मेनारिया जाति द्वारा तलवारों की गैर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोतरा जिले के लाखेटा गांव की कौन सी गैर प्रसिद्ध है? तलवारों की गैर, कनाना गैर, आंगी बांगी की गैर, डांडिया गैर। बालोतरा जिले के लाखेटा गांव की कौन सी गैर प्रसिद्ध है? तो यह आंगी बांगी की गैर प्रसिद्ध है बालोतरा की। लाखेटा बालोतरा में आंगी बांगी की गैर और कनाना गांव में कनाना गैर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर, शीतलाष्टमी पर। झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है? तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिंदोरी नृत्य विवाह के अवसर पर। झालावाड़ में पुरुषों द्वारा विवाह और होली के अवसर पर वीर रस प्रधान बिंदोरी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा नृत्य विवाह में घर पर प्रथम बार जवाई के आगमन पर किया जाता है? बलाई नृत्य, कीलियो बोरियो नृत्य, मछली नृत्य, झांझी नृत्य। मारवाड़ का कौन सा नृत्य विवाह में घर पर प्रथम बार जवाई के आगमन पर किया जाता है? तो वो कीलियो बोरियो नृत्य है। कौन सा है? कीलियो बोरियो नृत्य, ऑप्शन बी सही होगा। मारवाड़ व मेवात में जवाई के प्रथम बार आगमन पर कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी का वह नृत्य जिसका अर्थ मीठी खुजली होता है और जो एक प्रकार का अश्लील नृत्य माना जाता है? गीदड़, चंग, जिंदाद, लहर या लहूर। शेखावाटी का वह नृत्य जिसका अर्थ मीठी खुजली होता है और जो एक प्रकार का अश्लील नृत्य माना जाता है, कौन सा है? वो लहर या लहूर नृत्य है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूड़ा नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? कानूड़ा नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, चौहटन, बाड़मेर, नाथद्वारा, राजसमंद। कानूड़ा नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो यह है चौहटन, बाड़मेर का प्रसिद्ध है कानूड़ा नृत्य। बाड़मेर के चौहटन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रसिया गीतों के साथ कानूड़ा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर के बादशाह के मेले में बीरबल का पात्र निभाने वाले व्यक्ति कौन सा नृत्य किया जाता है? व्यक्ति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ब्यावर के बादशाह मेले में जो बीरबल का पात्र निभाता है उस व्यक्ति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मोहिनी नृत्य, मयूर भैरव नृत्य, शुकर नृत्य, खारी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है उसके द्वारा? तो उसके द्वारा मयूर या भैरव नृत्य किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। ब्यावर में बादशाह की सवारी के समय बीरबल का रूप धारण कर भैरव या मयूर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नृत्य जो कि दुल्हन की विदाई के समय सखियों द्वारा सिर पर संदूक खारी रखकर किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़, मेवात, अलवर, वागड़, मेवाड़। कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ दोस्तों? खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है मेवात या अलवर का प्रसिद्ध है। मेवात में अलवर का प्रसिद्ध है। अलवर मेवात में खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू जिले की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकमात्र प्रसिद्ध क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन सा है?
खारी नृत्य, पेजर नृत्य, कबूतरी नृत्य, झांझी नृत्य। चूरू जिले की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकमात्र प्रसिद्ध क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन सा है? जो सिर्फ चूरू में होता है तो है कबूतरी नृत्य। कौन सा है? कबूतरी नृत्य। ऑप्शन सी सही होगा। चूरू में महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से कबूतरी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बर नृत्य होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा कहाँ किया जाता है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। लुम्बर नृत्य महिलाओं द्वारा कहाँ किया जाता है? तो यह जालोर जिले में किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, जालोर जिले में किया जाता है। जालोर में महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर लुम्बर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलामारू नृत्य बवाइयों द्वारा कहाँ का प्रसिद्ध है? जबकि डोलामारू गीत कथा मारवाड़ का है, लेकिन इसने क्या पूछा? डोलामारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़। कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ दोस्तों? तो यह है डोलामारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही होगा। और डोलामारू गीत या कथा कहाँ की है? मारवाड़ की। डोलामारू कथा मारवाड़ की, लेकिन बवाई जाति द्वारा यह नृत्य झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में सिखों की बहुलता के कारण कौन सा नृत्य किया जाता है? गीदड़, भांगड़ा, गरबा, चंग। सिखों की बहुलता के कारण वहां पर भांगड़ा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। पंजाब की सीमा से लगे गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में भांगड़ा नृत्य प्रमुखता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिली नृत्य महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किस क्षेत्र में किया जाता है? दरियाबाद, प्रतापगढ़, कांठलगढ़ और फलोदी, आसींद, शाहबाद। मोहिली नृत्य कहाँ? दरियाबाद, प्रतापगढ़, कांठल और फलोदी, आसींद, शाहबाद। कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है दरियाबाद, प्रतापगढ़ या कांठल क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रतापगढ़ के कांठल, दरियाबाद क्षेत्र में मोहिली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में बंजारा जाति द्वारा विवाह के अवसर पर तलाक न होने की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मछली नृत्य, रातुड़ा नृत्य, पेजर नृत्य, हिंडोला नृत्य। बंजारा समाज में तलाक ना हो इसके लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है रातुड़ा नृत्य। ऑप्शन बी सही होगा, रातुड़ा नृत्य किया जाता है। बाड़मेर में रातुड़ा नृत्य बंजारा जाति द्वारा तलाक से बचने की आराधना हेतु विवाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र में छोटी बालिकाओं द्वारा गणेश चतुर्थी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गणेश चतुर्थी पर पेजड़, छमछड़ी नृत्य, हरणी, घूमरा। छोटी बालिकाओं द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में गणेश चतुर्थी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह छमछड़ी नृत्य किया जाता है। छोटी बालिकाओं द्वारा छमछड़ी नृत्य किया जाता है। मेवाड़ में छोटे बच्चों द्वारा गणेश चतुर्थी पर छमछड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडोला नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष पूर्वजों का आह्वान करने के लिए संयुक्त रूप से नाचते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है? हिंडोला नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही होगा। जैसलमेर में हिंडोला नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा पूर्वजों के आह्वान हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य जो मूलतः गुजरात का राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक प्रचलित है? सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र में, बाड़मेर, जैसलमेर में, कोटा, बूंदी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? गरबा नृत्य कौन से जिलों में प्रसिद्ध है? तो यह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र है यहाँ पर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा गुजरात की सीमा पर है, जहां नवरात्रों में गरबा सर्वाधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण और हरणी के अलावा दमक मूसल नृत्य जो महामारी फैलाव से बचाने हेतु किया जाता है किस ग्रामीण क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जोधपुर ग्रामीण का, जयपुर ग्रामीण का, बीकानेर, उदयपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह जोधपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में महामारी से बचाव हेतु दमक मूसल नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।